Hello, my dear students. I hope you all are doing well at your home. Today we are going to discuss about potential difference. आज हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। उसका फॉर्मूला जो था वो देखा था हमने, डिफाइन किया था और उसके बेस पे न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? फर्स्टली कोई कंडक्टर है हमारे पास, जैसे कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है इस तरह से, ठीक है। तो इस कंडक्टर के अंदर जब हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक मूव करवाना है, जितना यहाँ से यहाँ तक हमने जब इसके ऊपर वर्क किया है, इसको यहाँ से यहाँ तक लाए हैं, जो हमने इसके ऊपर काम किया है इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में, तो जितना हमारा वर्क हुआ है एक उस चार्ज को मूव करवाने में, उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मतलब ये वाला और यहाँ से यहाँ तक, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग आ यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज मतलब एक सिंगल चार्ज की बात हो रही है एक बार। इसमें तो ऐसे बहुत सारे चार्जेस होते हैं जिनको हमने क्या करना है, इस एंड से यहाँ तक लेके जाना है। यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। एक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उस चार्ज को लेके जाना, उस पर वर्क करना, उसे क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, कितनी क्वांटिटी के अंदर हमने चार्ज को मूव किया है। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को, V से, और वर्क डन को पता ही आपको W से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वांटिटी ऑफ चार्जेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम Q से डिनोट किया है। तो हमारे पास जो वर्क पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आ गया है, वर्क डन अपॉन चार्ज। और इसके जो SI यूनिट जो होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के, हमें पता है वर्क डन क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी के इक्वल होता है। अगर एनर्जी के यूनिट जाउल होते हैं तो वर्क डन के यूनिट भी क्या होता है, जाउल होता है। और कूलम के चार्ज के यूनिट क्या होते हैं, कूलम। जाउल पर यूनिट कूलम को हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जाउल अपॉन जाउल पर यूनिट कूलम और वोल्ट। नोट देखो क्या है, वोल्ट एक इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। वोल्ट मीटर से हमें पता लगेगा कितना वोल्टेज हमने सप्लाई किया है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर क्या है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमें पता लगता है पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, 2 वोल्ट का है, 3 वोल्ट का, कितना डिफरेंस हमने उसको दिया है। नेक्स्ट है, जो हमारा वोल्ट मीटर होता है हमेशा कैसे कनेक्टेड होता है, पैरेलल के अंदर। कोई भी हमारे पास है इक्विपमेंट है तो वो कहाँ लगेगा, उसके पैरेलल लगेगा। जो हमारा एमीटर होता है वो क्या होता है, सीरीज़ के अंदर होता है, और जो वोल्ट मीटर होता है वो कैसे होता है, पैरेलल के अंदर होता है। ये दोनों पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्टेड किया जाता है, पैरेलल के अंदर और सीरीज़ के अंदर, और कुछ और भी आ सकता है। तो आपको वहाँ पे देख लेना है कैसे करना है, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आ सकता है। तो एमीटर जो है वो सीरीज़ में होता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल के अंदर कनेक्टेड होता है। अब इसके बेस पे अब हमारे पास ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया है। फॉर्मूला क्या है, V = वर्क अपॉन चार्ज। तो इसी के बेस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है, हाउ मच वर्क इज़ डन इन अ मूविंग चार्ज ऑफ 2 कूलम। जो चार्ज है वो कितने कूलम का, 2 कूलम का है, फ्रॉम 1 पॉइंट टू 1.8। एक साइड पे कितना पोटेंशियल है, 118 वोल्ट का है, और दूसरे एंड कितना है, 128 वोल्ट का है। जो ये वाला जो होता है ये क्या है, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये क्या है, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हमने देखना है कितना वर्क हुआ है किसी भी चार्ज, 2 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितना वर्क करना पड़ा। अब देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से W निकालना है, वर्क डन निकालना है, तो V इंटू में क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, W =
V इंटू क्यू। अब हमारे पास क्या है, चेंज दिया हुआ है कि वोल्टेज जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो चेंज हो रहा है कहाँ से कहाँ, 118 टू एक पॉइंट पे इतना है, दूसरे पॉइंट पे ये है, मतलब इनिशियल पोटेंशियल ये था और फाइनल पोटेंशियल क्या था, ये था। वर्क डन का हमने फॉर्मूला लिख लिया, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हमने रिप्रेजेंट कर दिया डेल्टा वी से। डेल्टा वी का मतलब होता है चेंज, कितना चेंज आ रहा है। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल कितना है 128 माइनस 100, इनिशियल वाला कितना है 118, ठीक है, वोल्ट। तो जब इसको माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल आ जाएगा। तो हमने चेंज इन पोटेंशियल कितना गया 10 वोल्ट का। तो W इज इक्वल टू क्या गया, Q इंटू डेल्टा वी। और चार्ज कितना दिया हुआ था हमें 2 कूलम का, 2 कूलम चार्ज दिया हुआ था, और जो चेंज इन पोटेंशियल है वो कितना है 10 आया है। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वर्क डन कितना आ जाएगा 20 जॉल। ये था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के बेस पे एक न्यूमेरिकल। हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। एक तो उसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या होती है, कितना वर्क करना पड़ेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में, ठीक है, वो क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्या है, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, SI यूनिट पता होने चाहिए, और इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जो हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करते हैं, वो क्या होता है वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर किस में लगा होता है, पैरेलल के अंदर लगा होता है, और इसके बेस के ऊपर न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।